सुन लो। हेलो। अब हम पढ़ने वाले 8.4 8.4 के अंदर अब हम पढ़ने वाले पहले सूत्र। कल वाली क्लास में हमने सूत्र पढ़े थे। ऐसे समझ, आज मैं सूत्र दोबारा रिपीट करवाता हूँ, फिर 8.4 की तरफ बढ़ता हूँ। इसलिए सब बच्चा ध्यान पूर्वक समझेगा, सबका नंबर आने वाला, एक भी नहीं बचना है जिससे सूत्र याद नहीं होना चाहिए। सबको सूत्र याद होने चाहिए। समझ में आया बात क्या? ठीक, जब भी हम सवाल करने वाले एक एक बच्चे को सूत्र याद हो जाने चाहिए, नहीं तो कैमरा बंद करके बहुत मारूंगा तुम। समझ में आया? चलिए आ जाओ। 8.4 ये रहा 8.4। 8.4 के ये रहे सूत्र। फर्स्ट नंबर का सूत्र ध्यान से, 3 सरसों में। मुझे आवाज किसी की पसंद नहीं है ना, सच में। साइन स्क्वायर थीटा, मुझे अपनी आवाज के अलावा किसी की आवाज अच्छी नहीं लगती। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस एक लड़की की आवाज अच्छी लगती है मुझे, और ट्रेन में बोलती है। आए समझ में? जब दिल्ली मेट्रो ट्रेन में जाती है तब बोलती है। मेट्रो ट्रेन में ऐसे नहीं बोलती, ऐसे बोलती है, द नेक्स्ट स्टेशन इज हजारीबाग, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, दरवाजों से दूर हटकर खड़े हो, दिल लगाकर दिल तोड़ना गलत बात है, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। ऐसा बोलती है। समझ आई बात? फिर बोलती है, द नेक्स्ट स्टेशन इज चांदनी चौक। ठीक, मैंने घर आकर सर्च करा उस लड़की के बारे में। जब सर्च करा ना, देखा क्या वो लड़की तो बहुत पहले की, अब तो वृद्धावस्था में पहुंच चुकी। दिल टूट गया। ऐसा समझ में। लेकिन आवाज बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा बहुत प्यारी आवाज है। समझ में बात? तुमने क्या, जब किसी को कॉल लगाओ फोन पर, घंटी बोल रहा, लड़की बोल रहा, समझ आए कौन हो? तुम जानो? तुम जानो? मैं जानू सर, बताऊं तुम क्या करोगे? जान के पढ़ लो। ओए, हर चीज पेपर में नहीं आती है। ओए जो पेपर बताने क्या वो? ठीक है। ओ, तुम नहीं बोल सकता कुछ भी, सिर्फ हंस सको। अगर किसी का एडवांस कमेंट नहीं दे, किसी का भी, सिर्फ हंस सको और कुछ नहीं कर सकते। ए ज्यादा पढ़ने में पढ़ने में, यहाँ देख लो, ध्यान लगा। दूसरे नंबर पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर। तीसरे नंबर का 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ऐसे नाम से 6 ही है। मैं क्या पूछूंगा तुमसे आज? मैं तुमसे क्या सुनूंगा सब बच्चों से? मैं पूछूंगा ये क्या है? आप बताओगे 3 सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली सर्वसमीका। दूसरी सर्वसमीका, सर्वसमीका का मतलब भी सूत्र हो, ये सूत्र है क्यों? 3 ही सर्वसमीकाएं, यही तुम्हारा नाश कर देगी। समझ में आया बात? या वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो, दूसरे नंबर पर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा का मान sec स्क्वायर थीटा हो, और जहां 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा दिख जा, वहां कोसेक स्क्वायर थीटा दिख जा। इसका ये मतलब हो, जहां इतनी चीज दिख गई ना, वहां sec स्क्वायर थीटा लिखकर चलते बढ़ो। जहां sec स्क्वायर थीटा दिख गया, वहां 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा लिखकर चलते बढ़ो। इसका ये मतलब हो। समझ में आया बात? या और जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख जा, उसे हटा दो, उसकी जगह कितना लिख सकते हैं? 1। ये खास बात है, ये हो सर्वसमीका। सर्वसमीका ही सूत्र आया समझ में? गंगाधरी शक्तिमान, गंगाधरी क्या है? ठीक, तो 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक, लेकिन पेपर में कैसा सवाल है? पेपर में 6 नंबर में एक बार ये सवाल पूछ दिया, सिद्ध करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो, और दीवाना बना दिया बच्चों को। आया समझ में? कर ना पाए। फिर बता कैसे करना था? ऐसे करना था जैसे अपन समझा रहा है तुमको। चले, अब हम समझाना चाह रहे तुम कि 1 प्लस के कोस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 क्यों? इसे सिद्ध करना, प्रूफ करना, बताना क्यों क्यों। समझ रहे हैं ना? चल 3 सर्वसमीकाएं, एडजस्ट नहीं होता मेरे पे, चुपचाप बैठे रहो। समझ में आया भाई? इसलिए सिंगल में पहले क्या रखा है मैंने तुम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। समझ में आया बात? है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? ठीक, अब इससे भी 3 सूत्र बनते हैं। पहले समझा दो, फिर बाद में सिद्ध करवाऊंगा। इसके बताता हूँ 3 सूत्र में, कल भी बताया मैंने, कल वाली क्लास में। वीडियो मैंने डालना नहीं, 2-3 दिन का मैंने वीडियो डालना नहीं, अब डाल दूंगा मैं। समझ में आया बात? आज डाल दूंगा, और देख लेना चैप्टर को शुरू से देखोगे तो ही फायदा हो। जिस तरह 12वीं क्लास वाले बच्चे बैठ कर आराम से भर भर कर देखते हैं, कॉपी में सामने लगा के, जिनका छूटा हुआ, जो 2-3 महीने से गायब थे, जो पीछे छूटा हुआ ना, वो भी पूरा करो। एक असली आदर्श स्टूडेंट की है पहचान हो, संसाधनों का प्रयोग करो। समझ में आया बात? या ये तो बहुत बढ़िया सुविधा दे दी तुम। जो पीछे छूटा हुआ शांति तो खुद के भीतर लगानी चाहिए। जो खुद के भीतर ही लगनी है, सामने मोबाइल फोन भी रखा हुआ, नेट भी है, डाटा भी है, कहीं और यूज कर रहा है। अरे भाई पढ़ाई में यूज कर लेना, जो छूटा हुआ से पूरा कर लेना। जब हम तुम्हारी उम्र थे 10वीं में 11वीं का मैथ पूरा करके बैठ जाते,
11वीं में कर लेते 12वीं का पूरा। समझ में आया? इतनी लगन थी, लेकिन बेबी के सपने नहीं चले दिमाग में उस टाइम पर। समझ में आया? सपने में यार ये सवाल कैसे होगा, वो जो उदाहरण पढ़ा हो वो कैसे होगा, वो कैसे छूट गया एक्सरसाइज, ये चलते हैं सपने दिमाग में। और यहाँ क्या चल रहा है, दुनिया ही इतनी फास्ट दौड़ रही, बेबी बेबी बाबू सोना कर रहे हैं, 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं में कर रहे बाबू सोना। समझ में आई बात? यार ठीक। अब फिर वहां डोरे जाकर दूसरे के यहाँ पोना। समझ में आई बात? यार पोना देख बोलते हैं, लिंटी। समझ में आया? तो ये नोटंकी करनी छोड़ दो भाई, पढ़ने पर ध्यान दे लो। लगन लगन मेन चीज हो, लगन। भीतर का इंसान जगा लो, वैसे नहीं जागता हो, वो मेहनत करने से जाग, रात दिन पेन चलाना पड़े। समझ में आई बात? यार लड़ना पड़े, अपने आप से लड़ना पड़े, समाज से लड़ना पड़े, सोसाइटी से लड़ना पड़े, रात दिन पेन चलना चाहिए, धड़ 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 धड़। 5 घंटे दे इसको, 5 घंटे की तो सर्विस स्कूल में देकर रहे हैं, बधाई हो। 5 घंटे की सर्विस देकर रहे स्कूल में, इससे बढ़िया वहां काम कर लो बबलू की दुकान पर। समझ में आती है? पेंचर का काम सीख लो, पेंचर जोड़ने का, वो सही है, उससे बढ़िया क्या स्कूल में जा रहे। भारतीय शिक्षा गुणवत्ता कितनी खराब है मैं जानता हूँ। समझ में आई बात? यार कि स्कूल में चल क्या रहा मुझे सब पता, सब मालूम। हमें कई बार हर क्लास में 5 साल तक समझा रहा बच्चों को। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ठप है। समझ में आई बात? टीचर आगा, वो 2-4 बच्चों पढ़ाना स्टार्ट करा, बस आगे के 2-3 बच्चे उसकी नजर में बहुत होशियार, ओए बाद में लिख लिए, आगे के 2-3 बच्चे उसकी नजर में बहुत होशियार, सबको कहा तुम तो बेवकूफ हो, महामूर्ख। समझ में? एक अच्छा टीचर वही हो जो उसे भी पढ़ा सको जो कभी नहीं पढ़ता। समझ में आ बात? यार ठीक। एक अच्छा टीचर वही हो जो उसे भी पढ़ा सको जो कभी नहीं पढ़ता। समझ में आ क्या कही बात? यार ठीक। ये हमारे टीचर कहा करते थे कि एक अच्छा टीचर वही हो जो उसे भी पढ़ा सको जो कभी नहीं पढ़ता। और ये कहते हैं टीचरों को सुनने में मजा आओ। समझ में आ बात? यार जब मैं खुद अपने मैं बताऊं मैं कितना पढ़ा लिखा इंसान हूं, इतने अच्छे अच्छे टीचर थे मेरे टीचर ऐसे थे, ठीक, वृद्धावस्था में थे, और उन्हें सुनने के बाद ना मुझे बैठ कर अपनी क्लास में ऐसा लगता था इन टीचरों को ना मैं 3000 साल तक सुन सकता हूँ, कभी बोर नहीं होने का नहीं था, इतना नॉलेज उनके पास था। समझ में आ बात? यार ठीक। और कभी भी किसी क्लास में बच्चे ने कहा तुम बहुत बुद्धू हो, समझ में आ बात? यार तुमसे कुछ नहीं होने का, ऐसे ऐसे मेरे टीचर रहे। समझ में आ बात है? जब मैं आईआईटी तैयारी करता था, आईआईटी तैयारी करने के दौरान मुझे ऐसे टीचरों का सामना करना पड़ा। बहुत बड़े टीचर थे, एक हफ्ते में बस सिर्फ 3-4 दिन पढ़ाते थे, एक हफ्ते में 3-4 दिन पढ़ाते थे और जबरदस्त पढ़ाते थे, और एक हफ्ते तक का काम दे देते थे। समझ में आ बात है? ऐसे ऐसे टीचर थे हमारे, इतनी नॉलेज थी, कोई नॉलेज का कोई तोड़ ही नहीं है, गजब गजब की नॉलेज थी। समझ में आ बात है? तो सुनने में ऐसे हो टीचर, तो स्कूल में कहाँ तुम्हारे टीचर ऐसा है? कोई तुम्हारे स्कूल में ऐसा टीचर क्या चल क्या रहा है? उन्हें अपने घर से फुर्सत नहीं है। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, 25 साल से लेकर 21 साल के लड़के रखो उसमें स्कूल में, जो फराटा हो, जिसे इस एक्सपीरियंस हो 4-5 साल का। जब 21 साल तक 30 साल तक के बंदे रखो उसमें, एक्टिव हो, जो आज हम रखे हुए 60-65 के, उन्हें बस उठना नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, कोई एक्टिव नहीं है, अपने घर की टेंशन में लगा हुआ, अपने घर की टेंशन का गुस्सा का बच्चों बता रहा हो बेचारा, ऐसा ही हो। समझ में आया बात? यार कोई मतलब ही नहीं है, समझा ही नहीं चल रहा कुछ, आया घंटों घंटों लिखवा रहा खड़ा हो क्लास में, बच्चा लिख भी रहा, बेवकूफ बनना बच्चा, सबसे बढ़िया बच्चा बेवकूफ बनना, लिख भी रहे, सुन तो रहे वहां 5 घंटे, क्या बताया जा रहा तुम्हें? हिंदी पढ़ा रहे भाई, हिंदी पढ़नी चाहिए, बचपन तक खड़ा होकर रीडिंग करवा रहे घंटों घंटा, आज तक इस पर रीडिंग नहीं आई, आज तक इस पर रीडिंग नहीं है, खड़े खड़े हो घंटों घंटों रीडिंग करवा रहे, ये चल रहा काम, पढ़ भी रहे बच्चे, बेवकूफ है ना। अभी ये नहीं पता, मैं अभी 20 बच्चों को लाऊं जो टॉपर रहे, आगे टॉपर रहे, जो हाईएस्ट नंबर, जिसके 400-450 के आसपास अप्रोक्सीमेट नंबर, 436, 432, 419, 418, 410, ऐसे बुलाऊं 20 बच्चों को, सबसे एक ही बात पूछना, एक ही बात बोल लेंगे सब, हर टॉपर। स्कूल नहीं गया था, भाई जी ने कहा था 8-10 दिन स्कूल गया था, वो भी पेपर देने, अभी बुलवा लूंगा सबको, जो भी वही समझ में आया बात? यार जब जाकर टॉप कराओ ना, स्कूल में जाते तो पता नहीं कहाँ होते आज। मैं स्कूल का भी रोज नहीं कर रहा, बता रहा हूँ तुम, स्कूल का सिस्टम कितना खराब है, ऐसा समझ में। ये अधिकांश जो बड़ी बड़ी सेटिंग हुई ना, ऐसा समझ में, सारी स्कूल में हुई। समझ में? जितनी भी अधिकांश बड़ी बड़ी सेटिंग हो ना, मैं कहाँ हूँ, स्कूल के भीतर हो, तो बड़ी बड़ी मतलब जिसका रिलेशन में 3-4 साल चला, वही लगना स्टार्ट हो, आहा बस हवाएं चल रही है, ऐसा लगा हवाएं चल रही हैं, ठीक, पत्ते गिर रहे हैं, और 4 साल 2-3 साल बाद में फिर जब कंपनी में जाते लेते देखो तोते उड़ रहे हैं, अब उड़ रहे तोते, ठीक नहीं, तोते उड़ रहे हैं, पोते खेल रहे हैं, चलो जाओ, ठीक, चलो समझ में आया बात? यार बहुत प्रचार प्रसार कर दिया उसका तुम्हारे स्कूल का। आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सभी स्कूल की बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। स्कूल इतने अच्छे ही हो तो 1000 रुपए ऐसे करवाना रहे हैं, फीस क्यों दे रहे हैं मुझे, किस बात की फीस दे रहे हैं?
अगर तुम्हारे स्कूल में तो फ्री पढ़ाया जा रहा, फ्री का स्कूल है, समझ में। मेरी तो तनख्वाह, उनकी तो तनख्वाह मेरे से ज्यादा, मैं तो प्राइवेट इंसान हूँ, उनकी तनख्वाह मेरे से ज्यादा 60,000 ले रहा हो, 60-70,000 80,000 रुपये तनख्वाह उनकी, जो तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे गवर्नमेंट में। समझ में बात यार। और 5 टीचर हो तुम्हारे पास, 4-5 टीचर हर सब्जेक्ट के, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर पढ़ाने आ रहा, और क्या है बाबा जी का ठुल्लू। ऐसा समझ में, जितना वो पढ़ागा ना पूरा साल में तुम, इतना 8 दिन पढ़ाऊंगा तुम, वो पूरा का पूरा साल का पढ़ावा नहीं आने का। मेरा 8 दिन का पढ़ाया हुआ आगा, 8 दिन का पढ़ाया हुआ आगा, 60 दिन का पढ़ाया हुआ, पूरे साल की बराबर पढ़ लियो। समझ में आई बात है, पूरे साल की बराबर पढ़ के तरह बैठ जाइयो, ऐसा समझ, फिर जाइयो पेपर देने, फिर मेरे से मिलकर जाइयो, मैं बताऊंगा क्या आगा पेपर में। समझ में आई बात है। वो 8 साल जो 8 महीने तक 10 महीने तक ग्रामर पढ़ रहे थे ना, ट्यूशन जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, सब फ्लॉप हो। समझ में आई बात है। या 12 सालों की तपस्या, कितने की 12 साल, ठीक, तो 12 साल नहीं लगते। गौतम बुद्ध को जब बाहर निकलते थे 6 साल लगे तपस्या करने में, मुझे तो 12 साल हो गए। बात समझ में आई। मैं तो बोलता नहीं, मतलब चल ठीक है सुधर जाओ, सुधर तो सुधर जाओ। अब भी कह रहा है पढ़ लो घर बैठ कर, एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाओ, पहला स्टार्टिंग से बैठ जाओ, मन मत टारगेट बनाओ, स्कूल जाना नहीं जाना, बाहर में गया आया समझ लो। हिंदी का टाइम टेबल बनाया पूरा, 1.5 घंटे का 2 घंटे का, 2 घंटे तक हिंदी। मोबाइल फोन एरोप्लेन मोड पर बंद, बीबी का मैसेज आ रहा, भाड़ में जावे, चल निकल, भाड़ में गई। एक वक्ता जब करता था तेरे इंतजार, आज भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। दूसरे नंबर बनाओ, पता किसका टाइम टेबल, दूसरे नंबर पे इंग्लिश का टाइम टेबल बनाओ। इंग्लिश का, किसका, इंग्लिश। सोचो 2 घंटे में करना क्या, वो करना एक एक चैप्टर को पकड़ता हूँ, उसका पहला क्वेश्चन पकड़ता हूँ, उसके पहले स्टोरी पढ़ता हूँ, स्टोरी पढ़कर उसका पहला क्वेश्चन, और धड़ धड़ करके उसको ना पढ़ता चले जाता हूँ। कुछ भी समझ में आगा, लेकिन लिखूंगा जरूर। आज कल दूसरे लेसन में चल जाऊंगा, परसों तीसरे लेसन पर, 8 लेसन घूम कर फिर उसकी किताब पा जाएगा, फिर उसे पढ़ेगा इस तरह ही, फिर लिखना नहीं पढ़ने का, एक क्वेश्चन पढ़ना, हर लेसन का एक क्वेश्चन पढ़ना, 2 घंटे का टाइम टेबल इसमें खत्म कर दिया खत्म। देखना अपनी स्ट्रेटजी है। हिंदी भी पढ़ ली आज, इंग्लिश भी पढ़ ली, तीसरे नंबर पर आया एसएसटी, आ जाओ एसएसटी पर जाओ। मैथ सबसे लास्ट में लेना, सबसे ज्यादा समझ देना मैथ वालों को, मैथ को सबसे ज्यादा समझ देना चाहिए। और एसएसटी पे पढ़ना क्या क्या, एक किताब पकड़ लो कोई सी बढ़िया सी, जो तुम्हें दे रखी है चल रही क्लास में, समझ में आई बात है, उसे पकड़ लो। जैसे किसी को हिस्ट्री चल रही तो हिस्ट्री भी पकड़ो, भूगोल चली तो भूगोल। आज एक लेसन का टारगेट बना, एक लेसन में तो आज मुझे इतने कुछ क्वेश्चन समाप्त करना पूरा, पढ़कर समझ गया। और नहीं समझ में आया तो मैं भाई जी तो पूछूंगा हो क्या रहा है इसमें। ऐसे बनो टाइम टेबल, ऐसे बनो टॉपर। समझ में आया बात या, हर टॉपर की स्ट्रेटजी हो, वो ऐसे बनना हो रणनीति। समझ में, बाबर था 1526 में आया था, 26, 27, 28, 29, ऐसा समझ में। अफगानिस्तान तो पार करता हुआ बाबर भारत में जब प्रवेश करा, चारों युद्ध जीता है, 1526 में, 1527 में, 28 में, 29 में। क्यों, स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, जीतता चला गया। ऐसे समझ में, सिकंदर था, आया भारत के अंदर, सोमनाथ मंदिर लूटा और लेकर चला गया, आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों, स्ट्रेटजी नहीं आती, फ्लॉप होगा। रणनीति नहीं आती, रणनीति होनी चाहिए ना, प्लान तैयार होना चाहिए क्या करना। क्यों जी, सही कह रहे हैं। हाँ जी, बुझा रहा है, इसकी तो उड़ गया आज। सोच रहा पता नहीं आज कहां फंस गया। बोर तो नहीं हो रहा, बोर तो नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरह ओए एसएसटी ऐसे पढ़े जो, जैसे किताब सारी ये नहीं एकदम पढ़ सकते, बोझ न लो, 7-8 लेसन है किताब में, 7-8 एक महीने में आराम से पूरी हो जाएगी। फिर सोच लो, लेकिन आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, एक लेसन पूरा करके पढ़कर हटना ही। अब फिर जब कल को पढ़ोगे ना, तो 5 मिनट रिवीजन कर लो पिछले वाला, ये पढ़ा था कल। फिर ना जब तुम दोबारा लौट पाओगे किताब पर, एक दिन ऐसा हो चुका होगा, हर क्वेश्चन तुम्हारी नजर में होगा। ऐसा एसएसटी मॉडल उठाओ, आज पहला लेसन पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जा। अब फिर देखना तुम 5 घंटे जैसे तुम पढ़ोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर डेवलप होगा, वो स्कूल में जाकर ऐसा समझ, या इधर उधर आत्मा की तरफ भटकने से नहीं होनेगा। ऐसा समझ, तुम क्यों, सबसे मेन चीज है, तुम अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो चुका होगा। इंसान जब तक हार जाता, जो अपने आप से हार जाता, जिंदगी में सबसे हार जाओ, समाज से, आस्थ पास्थ पड़ोस से, कभी भी अपने अंदर से मत हारो, बिल्कुल भी। समझ में बात यार, मैदान से हार जाओ, मन से मत हारो। ठीक, हमारे सर जी कहा करते थे इस तरह, कहते मैदान से हार जाओ, मन से मत हारो बिल्कुल भी। ठीक, क्योंकि मैदान से हारा हुआ इंसान मैदान में वापस लौट सकता है, मन से हारा हुआ इंसान कभी भी मैदान में वापस नहीं लौट सकता। ताली बजा दो। वैसे क्या जा रहा है, सही बात है। हाँ देखो, एसएसटी हो गए, पता लगा एसएसटी, 2 घंटे का टाइम टेबल इसका, 6 घंटे तो ही बैठ गए। आए समझ में, बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक, 5-5 मिनट का ब्रेक, फालतू की बात नहीं करनी, 5-5-10 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे आया टाइम टेबल बना, चल फिर बैठेगा। स्कूल में 1 हफ्ते में स्कूल ज्वाइन करो, बस शकल देखने जाओ स्कूल की हो क्या रहा बा, 1 हफ्ते में बस। समझ में आया बात, 1 हफ्ते में 1 दिन निकाल लो कि 5 घंटे बर्बाद करने जाने आज ये,
फिर 5 घंटे बर्बाद करने के बाद दुख होना चाहिए, यार मैंने कहाँ बर्बाद कर दिया टाइम, इससे बढ़िया मैं पढ़ लेता। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। मैं बता क्या करता था, मैं स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है मेरा, मैं जाता था मूवी देखने। मूवी देखने का बहुत शौक है मुझे। सीधा पेंटागन जाता था, एक सुबह को देखता था, एक शाम को देखता था, अलग अलग जो मूवी लगी हुई रात को, फिर जाता था वहां देखने के बाद करता था। मूवी देखकर नॉलेज भी बहुत मिलती थी। फिर निकलता था बाहर, निकल के यार मैंने कितना टाइम बर्बाद कर दिया यार, मुझे ना पढ़ लेना चाहिए था। उस मूवी देखने का मुझे दुख भी हुआ करता था, नहीं मुझे पढ़ना चाहिए था, तो अगली बार नहीं आने का, अगले दिन फिर जाऊँ तो अगले बार अगले जो शुक्रवार था ना, हर शुक्रवार को मूवी लगती है ना, आया समझ में, हर शुक्रवार को शो लगता है, नई मूवी लगती है हर शुक्रवार को, हर शुक्रवार को जाता था। मैं तुम्हारे टाइम की बात बता रहा हूँ, समझ में आया बात ये? ठीक, जब तुम्हारे टाइम नहीं, तुम 12वीं के नहीं है, तुम 10वीं के, 12वीं क्लास में था जब की बात बता रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का पॉइंट साइंस बहुत जरूरी भाई साहब। और साइंस को तो किस टाइम पढ़ना चाहिए? साइंस को सुबह उठते वक्त डेली याद करनी, वो नहीं जो तुमने नहीं पढ़ा, वो जो तुमने पढ़ लिया, कॉपी खोलकर सारा काम पूरा रखना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, जो ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा था वो। समझ में आई बात? या 2 घंटे को साइंस की कॉपी खोलकर बैठ जाओ, 2 घंटे नहीं बैठ सकते, 1 घंटे में काम हो जाएगा उसका। तो 1 घंटे का टाइम टेबल दो याद करने का, कि आज मैंने इतने पेज याद कर ले, चलो कल को इतने पेज याद करूंगा, चलो कल को, फिर बताना मुझे, किसकी फर्स्ट नहीं आ रही। एक बताओ यहाँ से निकाल दो कि जिसकी मेरी फर्स्ट नहीं आ रही, सबकी फर्स्ट आ गई टोटल, जितना बैठा हुआ है यहाँ से। है किसी के अंदर इतना जिगरा है? तो किसी अंदर हिम्मत है? इतनी हिम्मत पैदा कर लो, फिर बताना मुझे। उसके बाद ये चारों सब्जेक्ट हुए खत्म, समझ में आया बात? या उसके बाद आ जाओ मैथ, जितना भी टाइम बिताना ना पूरा अधिकांश समय। अब देखो यहाँ 2 घंटे 4 4 2 6 चले कितना, 7 घंटे का टाइम टेबल, स्कूल भाग गए। और जब तुम घर बैठे पढ़ते दिखाई देंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्या देंगे, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? कोई नहीं कह सकता, याद रखिए बात। या कोई छिद्दा छेड़ा ही होगा जिससे नॉलेज नहीं होगी उसके माँ बाप को, उन्हें समझाने की कोशिश करो। समझ आई बात? उन्हें समझाओ कि क्या चीज है, कि 10वीं क्लास की पढ़ाई ऐसे नहीं होती, ऐसा हो 10वीं क्लास की पढ़ाई। यो देखो टाइम टेबल मेरा, जो बनाया मैंने टाइम टेबल, इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ मैं। मोबाइल फोन साइड में रख बंद, इन 4-5 घंटे मोबाइल फोन बंद, और फिर जो टाइम बचा हुआ ना 6-7 घंटे तुम्हारे यहीं भाग गए। उसके बाद बीच में टाइम टेबल लगा, फालतू नहीं किसी से बात करनी, अपना एक जगह घर स्टडी टेबल होनी चाहिए, उस पर बैठ जाओ बस, उस टाइम पर जब भी उठो बस, जिंदगी बदल जाएगी। जहां नरक में धसे हुए ना, बाहर आ जाओगे उसका। ये ऐसी बातें जो कोई करता ही नहीं, उस नरक से बाहर आ जाओगे, तुम्हारा टाइम चलेगा और जिंदगी में हमेशा होशियार कहलाओगे। ठीक, करी इस तरह मेहनत कभी आज तक नहीं करी तो कर लो। टाइम टेबल कॉपी में दिमाग में नोट कर लेना है, आज जाकर लिख कर टाइम टेबल, अपना नाम और टारगेट, इतने 450 नंबर चाहिए, छाप दो वही दीवार पर जाकर, इतने प्राप्त करने हैं। समझ गए? घोड़े तेरी जिंदगी में छप रहे। ओ मैथ की खास बात है, जो भाई जी ने दिया तो काम निकालना वो पूरा होगा। उसे पूरा करने के बाद शेर नहीं बनना। क्यों नहीं? उसे करने के बाद घूमने जी कर खुला सांड घूमता ऐसे नहीं घूमना। पता क्या करना, उसे करने के बाद ही सोचो मैथ में इतना काम नहीं चलने का भाई जी, पिछले चैप्टर में कोई भूल तो नहीं रहा, चलो आज एक चैप्टर का आधा सा करके निकालता हूँ। ये हो स्टार्ट। अगर भूल गए ना, अच्छा यार ये मेरे पास तो फोन भी है और भाई जी का यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ा हुआ, चलो वहां तक जाकर से देखता हूँ किस तरह, फिर भाई फीलिंग आ जाएगी जो कि तू ऐसा सवाल करो। रिवीजन करते हुए साइंस का भूल रहे कि यहाँ बताया क्या था, मजा नहीं आ रहा, चुपचाप जाकर वीडियो खोल ले। ये हो पढ़ने की कलाकारी, ऐसे बना जा टॉपर। होगी 5 सब्जेक्ट की रणनीति थी यार, ऐसे हो। कहाँ चला गया स्कूल तुम्हारा? आज तो मुझे 2 4 5 6 7 6 घंटे होंगे, 7 ही होंगे, 2 2 4 2 6 6 कितना हुआ? 7 घंटे पढ़कर दिखाना मुझे पहले। 7 घंटे किस दिन घर बैठकर 7 घंटे लगातार नहीं पढ़ना, उसमें 10-10 मिनट का बीच में ब्रेक होने चाहिए, 10-10 मिनट का, लेकिन 2 घंटे का बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। अपने शरीर का विशेष तौर पर ध्यान रखो, ऐसी डाइट लो, कुछ भी खेल जैसी करो। समझ में आ बात है? उस दिन ही जिंदगी बदल जाएगी। लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे, गजब क्या नंबर आए, ब्रांड। 2-3 महीने में तैयार हो जा, ऐसा दिखा दूंगा जो 3 महीने में इतिहास बदल कर दिया। यहीं का ये बच्चा रात दिन लगा रहा बस, यार रणनीति बनाई 3 महीने में इतिहास बदल कर दिया। कोई जानता नहीं था, ऐसा समझ, कोई जानता नहीं था, फिर हजारों जन जानना स्टार्ट कर दिया आसपास। क्या नंबर आए, गजब की बात है यार, कितनी मेहनत करी इस बंदे ने। ऐसे हो पढ़ाई, यूं नहीं है। अभी क्या करेंगे, भाई जी ने घर का स्कूल नहीं जाना, तो स्कूल तो जाते नहीं, पढ़ाई भी नहीं करते मालिक, वो तो गलत है ना। ऐसा समझो, वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो धोखा। तुम अपने साथ और अपनी, अरे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं पता, पढ़ाई करते हैं दूसरों को दिखाकर, ऐसा समझो, उसे कहते हैं पढ़ाई का ढोंग करना। पढ़ाई हो अंदर तक, समझ, पढ़ाई का ढोंग करना आज ही छोड़ दो। समझ में बात? ये पढ़ाई का ढोंग। रास्ते में बराबर से कोई गुजर गया, मम्मी गुजर गई तो फोन नीचे दबा दिया, सामने किताब उठा ली। ये ड्रामा नहीं आया, पहले फोन चला रहे थे। वास्तविकता बताओ क्या है,
फोन चला रहे थे तो चला रहे थे, नहीं चला रहे थे तो नहीं चला रहे थे। समझ नहीं बात है, पढ़ाई करनी तो करनी, टाइम टेबल फिक्स है, इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। इस टाइम टेबल के बीच में अगर कोई आया समझ में, तुम सब डिनाई कर देंगे, कुछ भी हो जाए, सर्दी गर्मी तूफान बरसात, लेकिन पढ़ाई इसी तरीके से होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। अगर टॉपर बनना, तुम 9वीं के छात्र हो, 10वीं के हो, 11वीं के हो, 12वीं के हो, यही रणनीति हो। हर टॉपर की जो यहाँ बना हुआ या बना था उसका भी 7 घंटे का 8 घंटे का टाइम टेबल कहीं जाता है, अधिकांश समय मैथ निकालता, उससे मैथ तो प्रेम हो जा। और अब तो वीडियो भी मौजूद है, अब टेंशन ही क्या है, मैथ और साइंस नहीं समझ में आ रहा तो समझ में आया बात या? तो भीतर की दिक्कत कहाँ, दिक्कत यहाँ कि खुद के अंदर जज्बा नहीं पैदा हुआ। समझ में आया बात या? क्या नहीं पैदा हुआ? तो जज्बा करना, जज्बा पैदा करना। और यार फालतू का टाइम धक्के खाते फिर रहेंगे। उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, समझ आई बात है। और जिस बच्चे दिमाग में चढ़ गई होगी ना आया समझ, वो लिख लगा दे घर जाकर टाइम टेबल और इसी के अकॉर्डिंग बैठ जाएगा। और स्कूल को भी नहीं है कि इग्नोर करेगा, मैनेज करेगा कि आज मुझे जाना चाहिए, कहीं मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए स्कूल में। कुछ नहीं होने वाला, जो बोर्ड के उन्हें तो कुछ होता ही नहीं बिल्कुल भी, उन्हें भी कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिससे कुछ हो रहा है तो मुझे बता देना, समझ में आई बात। मैं आराम से जैसे 9वीं का हो, 11वीं का हो, आया समझ में, 10वीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 9वीं 10वीं 11वीं और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताओ आया समझ में, 2 साइन करके बना दूंगा रिजल्ट भी 9वीं 10वीं का, तो मैंने 11वीं का जैसे भेजा रिजल्ट हटा। अब ये रखे इस मलाल वाली में रखे रिजल्ट 10वीं 11वीं के बहुत सारे रखे बच्चों के, आया समझ में। तो ये अब मेन चीज बता क्या है, मेन चीज रिजल्ट नहीं काम के होते, मेन चीज जो तुम्हारे अंदर नॉलेज है, जो नॉलेज है। अरे भाई साहब, मैं 10वीं क्लास का पढ़ा हुआ छात्र था, मुझे लोग यहाँ पता क्या कहते थे, वो तो 10वीं पढ़ा हुआ, 10वीं वालों कैसे पढ़ा जाएगा, किसी की कागज में लिखा हुआ, और पढ़ाया भी वो तो 10वीं पढ़ा, 10वीं वाले कैसे पढ़ा, पढ़ाया तो सबसे ज्यादा नहीं पढ़ाया। समझ नहीं बात है, बताओ किसके पास थी इतनी भीड़। अब तो मैंने पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता, मैं तो इग्नोर करूँ, चल निकल 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 यहाँ से, अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, यहाँ से लेकर वहां तक बैठेंगे, वर्ग गली भर जाती है पूरी, यहाँ तो निकल रहे वो गली भर रही, यहाँ तो जा रहे हैं। ये तो हाल 90 बच्चे क्लास में बैठ कर पढ़े थे इसी गैलरी में, 90 97 बच्चे, फॉर्म 1 साल के, एक क्लास के हर एरिया का पूरा सब यहाँ पढ़ा था बैठ कर। तुम मुझे घर का गली का नाम बताओ, घर में पढ़ा नहीं है, मैं बताऊंगा, देख हरम दूंगा निकाल, कभी फोटो भी लगा मिलेगा उस पर, झूठ बोल रहा पढ़ा नहीं। समझ में आया बात या? समझ में आ रहा? ठीक, टीचर बन के बताया तो, पढ़ाए टीचर बन गए, हल्के में ले रहे तुम। समझ में आ रहा? मेन चीज वो नहीं है, मेन चीज तुम्हारी बात हो रही है, मेन चीज तुम्हारा कैरियर बदलना। अगर तुम अपना बदलना तो भाई देखो रणनीति बनानी पड़ेगी। समझ में आई बात या? मैं नहीं चाहता तुम सिकंदर की तरह वापस लौट जाओ। समझ में आई बात या? ठीक, पूरे भारत पर कब्जा करो आज के 5 सब्जेक्ट को, ये तुम्हारे लिए भारत है। समझ में आया? समझ में आया? धारण कर लेना। और तुम्हें लग रहा है ना कि तुमने टाइम टेबल तैयार कर लिया और अगले दिन फिर टाइम टेबल स्टार्ट हो जाना चाहिए, स्टार्ट होगा सब एकदम साइड में हटा देना, फिर बैठ जाओ 2 घंटे, यार मेरा टाइम टेबल बिगड़ गया, मेरा टाइम टेबल नहीं बिगड़ना चाहिए था, इस टाइम पे मुझे सब्जेक्ट पढ़ना ही था, तो तुम्हें दुख होना चाहिए, नहीं हो रहा समस्या। समझ में आई बात या? फोन को लगा दो साइड में बंद, इस टाइम टेबल के बीच में कोई भी आया ना, गया कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाओ। मेन चीज फर्स्ट नंबर पर लड़कों के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, 58.75 करोड़ के आसपास लड़कियां, 75 करोड़ के आसपास लड़कियां। समझ में आया बात है? और लड़कियों की लड़कों की कमी नहीं है, 52% लड़के भारत में। समझ में आया बात है? ये समानता का अधिकार की बात कर दी, ठीक, इसलिए कर। लेकिन ये समय पता किस बात का, अधिक समस्या कब खड़ी हो, जब हम कोई काम समय से पहले कर रहे हो। तो मैं यूं नहीं कहता कि प्रेम नहीं करना चाहिए, खुलकर करो, समय से पहले नहीं करना चाहिए। अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं है, आया समझ में? चलो अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तुम कामयाब हो गए, तुम्हारा अच्छी जगह नंबर आया और तुम किसी से प्रेम कर बैठे, तो गलत थोड़ा ही है, खुलकर करो, आया समझ में? खुलेआम घूमो, क्यों? क्योंकि मेहनत कर रखी, उससे पहले करोगे तब समस्या, भूखे पेट प्याज नहीं होगा। वीडियो सुन रखी है ना पहले। चलो, ओरिजिनल पढ़ाई आई हो या पढ़ाई खत्म हो चुकी है, इतनी बातें बताता नहीं कोई। समझ में आई बात? सब आए, सवाल चल रहा, सवाल थारी माँ कीजिए।
फीलिंग ही नहीं है यार, आया समझ में। असली मास्टर टीचर बता क्या हो, उसकी बराबर में गूंज रहा ना, टीचर बता कैसा हो, बराबर में गूंज रहा ना, दिल धक धक कर रहा, हाय हाय हाय। वैसे नहीं कह रहा मैं, ये अपना भी कुछ भी इनका दिल ही दूसरे तेरे धक धक कर। चलो जाओ पढ़ लो, जोकिंग 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 था, सुन लो ध्यान से। अब यहाँ से 3 सूत्र बनेंगे, 3 सूत्र बनने वाले पहले से, कैसे यूज होंगे, बोर तो नहीं हो रहा, खुल गया दिमाग, बना ले इस तरह की रणनीति अगर कामयाब होना हो। चाचा जो होगा होगा, रात गई बात गई। बेटे चक्कर में पड़िए, समझ में आया बात। ओए इसे मैंने समझाया मेरे एक दिन। चुप हो जाओ, गार्गी की साथ ही आ रहा है। मुस्कुरा रहा से देख, सुधर जा। बात ना करो, समझ में आया? अच्छा फिर पॉइंट की बात, ठीक। मैं हमेशा कहता, देखो मजे लेने पीछे नहीं हटना, इंटरटेनमेंट करना, लेकिन ऐसा इंटरटेनमेंट नहीं करना जिससे तुम्हारे पेरेंट्स का नाम खराब हो, सोसाइटी में तुम्हारा नाम खराब हो। जिंदगी में चरित्र एक बार मिले, बार बार नहीं मिलता। कैरेक्टर ना प्राइवेट होना चाहिए। जब तुम खड़े शांति के साथ खड़े हो गए, बतावे मेरा किसी के साथ चक्कर था, तेरे चाटा मारूंगा गाल पर खींच कर, ये इतनी हिम्मत पैदा होनी चाहिए। ये इसे कहते हैं कैरेक्टर, समझ में आया बात? या जब क्या कहते हैं ना, संगति का असर लग जाता, जब संगति का असर लग जा, कांटों के बीच में गुलाब रहा वो, उसको तो लगा नहीं संगति का असर। विभीषण रावण के घर में रहा था, उसको तो लगा नहीं, संगति फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे लुनियार पर नंबर हुआ आज तुम्हें, मुझे फर्क भी नहीं पड़ा किसी के साथ, सबकी गर्लफ्रेंड थी, मेरी नहीं थी, मेरी नहीं थी। रियलिटी बता रहा हूँ तुम। उस मैं पढ़ता था, मैं बैठ कर गुलछर्रे उड़ाते थे, आया समझ में। वैलेंटाइन डे के दिन फूल खरीद रहे ना, खरीद दो, मैं किताब खरीद रहा, वहीं खड़ा हुआ बराबर में। हाँ यार हद कर दी, समझ में बात है। उस टाइम तो फूल खरीद रहे थे, आज मैं किताब खरीद रहा था। बाद में जाकर 2 साल बाद टिपर मैन कंपनी में जा रहे हैं, मेरे रास्ते में मिला, और भाई जी क्या हाल है? मैंने कहा यहाँ क्या सर, मैंने सोचा एक मॉर्निंग वॉक पाया होगा। पीछे देखा, जब मैंने देखा है टिपर भी बंधा हुआ पीछे, ऐसा समझ। तो मुझे वो नजारा याद आया, ओहो जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो ये वैलेंटाइन डे वाले दिन फूल खरीद रहा था खड़ा होगा। समझ में आया बात? यार ठीक, खरीद लो विशेष अवसर को फूल। फूल तो बहुत है, हमें गुलाब पसंद है, समझ। टीचर तो बहुत है, अपनी बड़े अपने आप ही। चले, कोई दिक्कत तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहा, वगैरह पढ़ाई नहीं हो रही, यही पढ़ाई हो, हाँ इसी पढ़ाई पास हो जा। हाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का, मैंने करी ना बोलने को, चुपचाप बैठ जाओ। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा सेम, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का होगा, एक जगह तो रखा हुआ। तो इसका ये मतलब हो, जहां साइन स्क्वायर थीटा दिख जाना, वहां 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए अलग लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 1 माइनस के, कोई दिक्कत यहां तक बुझा रहा? ठीक, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर इसमें 3 सूत्र बन गए इसके। पहला तो सूत्र खुद, ये साइन स्क्वायर थीटा का मान निकल गया कोस स्क्वायर थीटा का, तो पहली सर्व समीकरण कितने सूत्र बन गए, और सूत्र इधर भी हो ये इसकी जगह भी लिख सका, इसकी जगह भी लिख सका, ये बात हमेशा याद रखनी, इसकी जगह भी लिख सका, इसकी जगह भी लिख सका, ये सूत्र ही। उसके बाद दूसरे नंबर पर जाओ, यहाँ तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो। पहले सूत्र को लिखो, पहले लिखो सब, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, सही है। तो tan, उसके बाद यहाँ से निकाल लो 1 का मान,
एक का भी मान निकल जाए तो प्लस का दर्जा का माइनस का sec स्क्वायर थीटा माइनस कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये tan स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा, एक प्लस का दर्जा का माइनस का होगा tan स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा। ये भी सूत्र, ये भी सूत्र, ये भी सूत्र याद करना है। 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और इसकी जगह लिख सकते हैं ये आया समझ, 1 की जगह लिख सकते हैं और इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। इससे भी 3 सूत्र बनेंगे, तीसरे नंबर का जाओ, इससे भी 3 सूत्र बनेंगे। ये 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो। कोट स्क्वायर थीटा बराबर वो दिक्कत है यहाँ तक, एक का मान निकाल लो। यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा वो दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। अगर जीवन काल में कभी तुम किसी के चक्कर काट रहे हो ना, तो तुम अनसक्सेसफुल इंसान हो, असफल इंसान हो तुम अपनी जिंदगी में। समझ में आया बात? या अगर तुम किसी का पीछा कर रहे हो, समझ में आया, इसका मतलब तुम एस अनसक्सेसफुल इंसान हो, अभी तुम सफल नहीं हुए। याद रही बात? कोई दिक्कत? और किसी भी इंसान की ना हमेशा अच्छी बातें हमेशा एडॉप्ट कर लेनी चाहिए, ग्रहण कर लेनी चाहिए। अच्छी बातों को एडॉप्ट करने में भलाई हो। अगर मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई ना, उसे दिमाग में धारण कर लो, और जो तुम्हारे काम की नहीं है उसे वही छोड़ दो। समझ में आया बात? या चलो बताइए, सूत्र समझ में आएगा यहाँ निकल के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कोस, कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो? tan स्क्वायर थीटा क्या हो? sec, और एक को क्या लिख सकते हैं? sec 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो? कोट स्क्वायर थीटा का, और एक का क्या है? ये सूत्र थे हमारे, ठीक। और भी लिखवाए थे, आ जाओ और भी क्या लिखवाए थे। हम लबों से कह न पाए से हाल, जो साइन थीटा हो ना, साइन थीटा वो कोसेक थीटा का उल्टा हो, कोसेक थीटा। तो जहां साइन थीटा दिख जा वहां 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और जहां 1 अपॉन कोसेक थीटा दिख जा वहां साइन थीटा, वहीं साइन थीटा लिख सकते हैं। जो बताया वो देख आया समझ, बबलू का उड़ने बैठे हैं, ठीक। उन्होंने बेचारे कि वो मेहनत करके कामयाब हो जा, और ये ओढ़ बैठ रहा उनका लगा साइन थीटा। रामपाल भी होता है कहाँ आएगा साइन, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरे नंबर पर आ जाओ, इसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा उल्टा हो सेक थीटा का, 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। आए समझ में? 1 अपॉन कोस थीटा। तीसरे नंबर का जाओ, तीसरे नंबर tan थीटा, हाँ जहां दिख जाए लिख सको, दिख जाए लिख सको, याद करने तुम अभी हैं। कोट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। चौथे नंबर tan थीटा का और कोट थीटा का और सूत्र भी हो, tan थीटा का सूत्र हो साइन और कोस के पदों में, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे, और कोट थीटा का हो ये इसका उल्टा हो ना, तो इसका सूत्र उल्टा हो जाएगा। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बुझा रहा है? साइन किसका उल्टा हो? कोसेक का। देखो साइन का सूत्र क्या है, जो कोसेक है ना, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं बटा साइन थीटा, भूलना मत बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, याद रखना बात। यार आया समझ में? ऐसा लिख देता हूं मैं इसके पीछे, जहां कोसेक थीटा दिख जा वहां क्या लिख सकते हो, और जहां साइन थीटा दिख जा कहीं भी कर दम काम इस तरह, जहां सेक थीटा दिख जा जो ज्यादा यूज होगा ना उसके पीछे मैं ऐसा लिख देता हूँ। एस का मतलब तो सोनू होगा, एन का मतलब पूछो ना। इधर देखो, ये कोट थीटा ने, जो कोट थीटा है आया समझ में, इसका सूत्र हो कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये जो सूत्र ज्यादा यूज होंगे ना उसके सामने मैं ऐसा लिख देता हूँ, यूज का मतलब प्रयोग होंगे, सवाल जब हम सवाल कर रहे होंगे, ये तुम्हें याद ही करने, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। जब भी पूछूंगा कोसेक थीटा का क्या सूत्र हो, जी 1 अपॉन साइन थीटा। मैं पूछूंगा सेक थीटा क्या सूत्र हो, जी 1 अपॉन कोस थीटा। मैं पूछूंगा कोट थीटा क्या हो, जी कोस थीटा। मर गया तुम पिज्जे माए में,
tan थीटा बराबर क्या सूत्र हो? देख कर देखा कर का जोश। ओ इतनी बात बताओ समझ कोई प्रॉब्लम जी नहीं आता पेपर में? चुप चुप कर बेवफाई वाले दिन चले गए, अब तो आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सिद्ध करो। ये आएगा पेपर में। आ जाओ, अब मैं बताने जा रहा हूं। बाबू इधर देख लो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कैसा, जिस तरह पेपर में क्वेश्चन आगा ना इसी तरह मैं लिखवाने जा रहा हूं। सिद्ध करो। इतना मैं बोर्ड पर लिखो ना, इतना किसी का पेन नहीं चलना चाहिए। आया समझ लो। सिद्ध करो, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ये पेपर में सिद्ध करने 6 नंबर का। बेबी इधर देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे हो? आ जाओ। 6 नंबर का। हाँ आंसर देखो उसका कैसे करोगे। सबसे पहले एक सुंदर सा त्रिभुज बना देना। ओए सुंदर है सुंदर तो ड्राइंग हम सुंदर से होने भाई। ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। कोई प्रॉब्लम? स्कूल जाना तेरे स्कूल के भूत है। ओए ये आधार, ये हमारा लंब हो, ये कौन सही है? लिखो मत शुभम बेटा, इधर देखो। ओ ओए यार चुन्नी सी ओढ़ के मत आकर, मुझे किसी की याद आ जा। ओए जल्दी दिखो भी लाल कलर बात ना करो, कहो कब आया। यो चुप हो जाओ। ये साइन थीटा का सूत्र, कोस थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण। ये tan थीटा का सूत्र, tan थीटा का, tan थीटा का नीचे तो कोसेक थीटा का, कोसेक कोट थीटा, ये कोट थीटा का। ये सब बता रखे हैं ना। एक बात दोबारा फिर बता रहा हूँ, देख लो। साइन थीटा जहां दिख जाए वहां लंब बटे कर्ण लिख सकते हो। कोस थीटा जहां भी दिख जाए आधार बटे कर्ण लिख सकते हैं। और जो tan थीटा दिख जाए लंब बटे आधार लिख सकते हैं। कोसेक थीटा की जगह लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, सेक थीटा की जगह कर्ण बटे आधार, कोट थीटा की जगह आधार बटे। कोई दिक्कत? चले चलो। अब हम जब इसे हल करेंगे पेपर में कैसे करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। देखो पेपर में यू आया ना, अगर पेपर में यू आया तो मुझे उम्मीद है यू आ सकता है, लेकिन आज तक आया नहीं। जब यू आया ना तो यू भी आ सकता है, यू भी आ सकता है पेपर में, तो घबराना मत बिल्कुल भी। मैं यो करवाऊंगा ये खुद कर लोगे फिर तुम। इतना बहुत है। आ जाओ उधर। तो हम क्या कैसे करेंगे पेपर में सर? ये तो हमारी LHS हो, इधर की चीज को मैं LHS बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, खब्बे हाथ की तरफ जो लिखा हुआ ऐसा समझ लो। जो इधर लिखा हुआ से बोलो RHS, राइट हैंड साइड, सही हाथ की तरफ जो लिखा हुआ सही है, ऐसा समझ लो। ये और ये और ये लिखते हैं LHS लेने पर। LHS हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये ले लिया हमने। आंसर कितना लाना इसका हल करके? अगर एक नहीं आना तो तुम मारूंगा, देख लेना। विश्वास तुम्हें मेरे पास सका तुम्हें मेरे को की धार पर सोनू भाई जी की रफ्तार देख सबा डायलॉग खुद ही मार दिया ना। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा का सूत्र बताओ। तो साइन थीटा की जगह हम लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं बाबू, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। और उसका स्क्वायर हो रहा है बाबू, उसका स्क्वायर हो रहा है। ओके बाबू, बाबू देख लो ना,
लंबटे करनी है क्या? देखो ना, सुनो ना, कोस थीटा का सूत्र देख लो ना, आधार बटे कर्ण है ना, स्क्वायर कर देंगे ना, बराबर लगा देंगे ना, इसका खोल देंगे ना स्क्वायर अपोन, ये स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा ना, प्लस ही नहीं है क्या? ये नहीं है क्या? कर्ण स्क्वायर नहीं है क्या? हाँ, अब क्या करेंगे? एक तो आया नहीं, एक तो लाना था। आप तो झूठ बोल लो, हमें नहीं पता। आप तो एक लाना था, आप एक तो लाए नहीं, हमें नहीं पता। हमारे साथ ना बोल लो, रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, 1/3 प्लस 7/3 इसे कैसे हल करोगे? इसका ले लोगे एलसीएम? एलसीएम 8/3 एलसीएम कितना बैठेगा इसका? 3। ये 1 + 7 नहीं है, 1 + 7। अपने आप बच्चों के साथ मजाक करो, मैं कर सकता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, आए समझ लो। तुम नहीं करना, बस समझ में आया बात है? जो तुम मेहनत कर लोगे ना तो तुम भी क्या डायलॉग मारो, क्या जा रहा? ऐसा कर सकते, ऐसे लिख सकते नहीं, जब नीचे वाला सेम हो ना उसे एक बार लिख दो, और ऊपर वाला ये प्लस ये वैसे ही करेंगे। नीचे वाला सेम हो तो नीचे वाला सेम k स्क्वायर, आया समझ में? कोई दिक्कत है? ऊपर वाला यहाँ लिख दो, जो तू कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ रहा? कोई प्रॉब्लम? ये बताओ, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, और बचपन में हमने पता क्या पढ़ा था? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी हमने। और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर अल्फा होल स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था बचपन में, पढ़ा था हमने। अच्छा हमने तो कक्षा 5 में पढ़ा दो सच में, जब मैं कक्षा 5 वाले को पढ़ाऊं था, नवोदय वाले को पढ़ाऊं था ना मैं। इतनी देखो, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां इतनी चीज दिख जाए, इतनी चीज, उसकी जगह के स्क्वायर लिख सक नहीं सकते? जहां एल स्क्वायर ए स्क्वायर दिख गया उसे हटा देंगे, उसकी जगह लिख देंगे के स्क्वायर। बेटे एल स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं आयो, इसे हटा देंगे, क्या लिख देंगे? के स्क्वायर बटे के स्क्वायर, के स्क्वायर धड़ एक एक, ये आगे देखो बना रहा है आर एच एस, मतलब जो तुम अच्छा लग रहा है तो तालियां बजा दोगे। सही करते हो सवाल, ऐसे बस मैंने थोड़ा आसान तरीके से करवाया। अब ऐसे में जैसे मैंने करवाया ना, ऐसे में दूसरे वाला करवाऊंगा, फिर तीसरे वाला तुम खुद करोगे। ओके बेबी, नोट करो। चलो चुप हो जाओ बच्चों। सुनीता का रुमाल दे, सुनीता का। तेरी मम्मी का नाम है सुनीता? कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओ चुप यार, तुम केस होगा तुम्हारे, तो घर वाले सारे देखते होंगे ऐसी वीडियो में। एक लड़की कह रही, हाँ क्लास में बैठ कर मेरी मम्मी आपकी वीडियो देख रही थी। मैंने कहा तेरी मम्मी मेरी वीडियो देख रही थी, मेरी शायरी भी देखती हूँ, शुरू बात के बीच में मैं बहुत कॉमेडी करता हूँ, इसलिए मैं नहीं करता तुम्हें। ओए चुप हो जाओ, चलो बात तो करो, चले चले, तैयार हो? अब हम चल रहे नहीं, अब बात नहीं करो बिल्कुल प्लीज। अब हम जाने वाले सवाल की तरफ, और सवाल की तरफ हम जाने वाले, पहले दूसरा वाला कर लो, दूसरी सरसमी सिद्ध कर लो, फिर तू तीसरी तुम करना खुद। पहले दूसरी सरसमी का 1 + के tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक। ये लाना सिद्ध कर। मुझे डर है ये सवाल पेपर में 6 नंबर का आ सके, 6 का नहीं तो 4। नहीं मैं तो किसी भी, देखो मैं पहले समझा रहा हूँ, किसी भी बच्चे को अगर मेरी बात का बुरा लगा ना, किसी भी कोई बच्चा हो, तो मैं ना हाथ जोड़कर ना, सुन लो हाथ मेरी, सुन लो मेरी हाथ जोड़कर उससे विनती, समझ में बात है, मैं उससे माफी नहीं मांग रहा, नहीं मांग रहा क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? समझ में? चलो जाओ, बात ना करो।
लेकिन मैं तुम्हें की बात बोलता हूँ, ध्यान तो सुनना। मैं जिंदगी में हमेशा तुम्हें की बात बोलता हूँ। देखो जिंदगी में एक बात है, जिंदगी में एक बात याद रखना, सर्दी आगे अपना नाक साफ रखना, ठीक याद रहेगी। कैसे करोगे बेबी, बेबी कैसे करोगे, कैसे करोगे, ये करके दिखाना, ये आ जाओ, ये लंबाई होगी, या आधार हुआ, ये 90 डिग्री कर्ण, ये लंब हुआ, थीटा था ले, थीटा थीटा होता है, थीटा समझ में आ रही बात क्या, थीटा था। अदो ऐसे तरह दे तो सबसे पहले लिखेंगे एलएथ लेने पर, ले लो एलएथ का मतलब वही हो तद्यात की तरफ गिरा दे, खब्यात की तरफ ही साइड लेने पर, ठीक 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, थीटा ये वाला सूत्र पढ़ाया था तुम, देखो लाल बटे ये साइन थीटा का सूत्र नहीं है, ये कोस थीटा का नहीं है, tan थीटा था, tan थीटा था नहीं आता है वो, ठीक ये थीटा का कोता थीटा था वो, ये सेक थीटा का कोस थीटा। इतनी बात बात रखो, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा तेरी, समझ में आ रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हवा भी आ रही नहीं, आ रही से आ रही, हवा लेनी पड़े से बैठते, नहीं तो हवाई खराब हो जाए। ओ चल इसके ऊपर जाता है, भीतर को जा रहा है, चल बात ना करो, जो नीचे पढ़ा है भीतर जा रहा है ना, भीतर जाना चाहिए। 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस मतलब इन्होंने तो ट्रेनिंग दी और तू दे दो, इन्होंने तो अंग्रेजों का सिस्टम ही फैल कर दिया। वो तो मेरे बता क्या करते, बड़े बड़े लोगों को शिक्षा देते, फिर छोटे लोगों को शिक्षा होती, फिर नीचे छोटे लोगों की शिक्षा होती, ऐसे इन्होंने वो फैल कर दिया, ज्ञान की मात्रा बढ़ाते जा रहे। tan का सूत्र हो लंबटा धार, भाई जी बहुत तगड़े केस पढ़ने के लिए ना। महात्मा गांधी ने किसी जमाने में कहा था, एक अच्छी शिक्षा का निर्माण ना एक अच्छे स्वस्थ शरीर के भीतर हो, ऐसा समझ, और स्वस्थ शरीर जब ही होगा जब तुम हंसोगे। बात सही है गलत है, ऐसे समझो। कुछ लोग ऐसे हो आधार कार्ड की तरह मुंह बनाए बैठे रहो, मैं पढ़ूंगा बस पढ़ाओ भाई जी, ये मैं ज्यादा तरक्की नहीं करते, ऐसे समझे। मैं जमाने चले गए दिल्ली में जमाने, समझ में आ बात या ज्यादा सीरियस हो जाना, कहा मजे लो तो मजे लो, पढ़ाई करो। एल स्क्वायर बट्टे में कितना, ए स्क्वायर, बट्टे में एक मान लिया, इसके गुना कर दोगे तो ए स्क्वायर। आज स्कूल में जाकर सारे पागल लोग तेरा बोल रहे हैं, गुना कर दो वो सही है, गुना कर दो एल स्क्वायर। यहाँ देखो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताया था तुम, कर्ण का स्क्वायर आधार का, जाति दीजिए लिख सकते हो, जाति दीजिए लिख सकते हैं, इसे हटाओ, इसकी जगह लिख सकते हैं के स्क्वायर, एल स्क्वायर ए स्क्वायर, एल स्क्वायर ए स्क्वायर हटा दो, के स्क्वायर लिख सकते हैं। बट्टे में कितना, आंसर क्या लाना, हाँ सेक थीटा तो है नहीं। ये बताओ स्क्वायर स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का नाम का एक स्क्वायर लिख दोगे, कर्ण बटे आधार और पूरे का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के नाम यहां लिख रहा हूं मैं। अब ये कर्ण बटे आधार और पूरे का, बेबी एक बात बताओ बेबी, ये बताओ जो सेक थीटा का सूत्र कर्ण बटे आधार नहीं होता, कर्ण बटे आधार, तो जहां चीज दिख जाए कर्ण बटे आधार उसकी जगह सेक थीटा नहीं सकते। अब बताओ इसकी जगह सेक थीटा, और हाँ सच में क्या इनकी भी सेटिंग बैटरी गुना कर दो उसकी समूह कर दो ना, सेक स्क्वायर कितना जाएगा थीटा, और एच नहीं आएगी क्या,
थर्ड वाली तो कर लोगे, थर्ड वाली पक्की बात है। दो तीन इक्वेशन थी, तीन ही है समीकरण, सब समीकरण थी, आइडेंटिटी तीन ही है, 2 मिनट में सिद्ध करवा दी, एक तुम्हारे लिए। नोट कर लो, नोट कर लो। 8.4 का 8.4 का पहला सवाल करवाने जा रहे हैं। 8.4 का पहला सवाल करवाने जा रहे हैं। यहाँ देख 8.4 का पहला सवाल। साइन ए, सेक ए और टैन ए। पहला सवाल है साइन ए कोमा सेक ए कोमा टैन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना। ये है सवाल। इसका मतलब समझो क्या कहना चाह रहे हैं। साइन ए के इस प्रकार बदलना कि उसका आंसर कोट ए, उसके जब उसका आंसर निकाल लो ना तुम, उसमें कोट ए आना जरूरी हो। कोट ए के पदों में व्यक्त करने का मतलब क्या हो, चेंज करना, आंसर में जरूर कोट ए आना चाहिए। साइन ए को इस तरह कोई सा भी सूत्र खोल दो, कहीं से भी खोल लो, मुझे नहीं पता साइन ए का कौन सा सूत्र खोलना, बस इस तरह खोलना सूत्र, उसके उत्तर में कोट ए आना चाहिए। अगर कोट ए नहीं आया ना तो बेकार हो तुम्हारा। एक सवाल तो ये होगा। उसके बाद नु कह रहा है जो सेक ए है, सेक ए का कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, तोड़ो मरोड़ो कुछ भी लिखो, कहीं से भी कुछ भी करो, बस मुझे कोट आना चाहिए, उसके उत्तर में कोट आना चाहिए लास्ट में। समझ में आया बात? और कुछ ना दिखता हो, बाकी सब कुछ दिख जा, लेकिन कोट ए आना जरूरी है उसके भीतर। समझ में आया बात है? एक तीसरा सवाल टैन ए है, कोट आना चाहिए, मैंने कहा इसको सीधे कोट है, 1 बटा कोट है तो आएगा इसका तो आंसर। ये तो बहुत आसान है क्योंकि टैन का सूत्र 1 बटा कोट है, टैन कोट का उल्टा हो, इसका आसान नहीं है कुछ भी। तो इन दोनों दिक्कत खड़ी करेंगे, दिक्कत, लेकिन दिक्कत तो जब खड़ी करेंगे हमें नहीं होने का। आ जाओ, हमें नहीं आज समझो। तो पहले सवाल पर कैसे करेंगे, जो कैसे ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेकर घर जाएगा। पहले जो साइन ए है और जो साइन ए है, ऐसे समझ, हम साइन ए के बारे में यार क्या जानते हैं, साइन ए किसका उल्टा हो, मेरे दिमाग में साइन ए का उल्टा हो कोसेक का, यानी इसका सूत्र 1 कोसेक है, पीछे लिखा है थोड़ी देर पहले तुम, कोसेक है, सी ओ एस ई सी कोसेक है, या तो दिक्कत नहीं है। अब साइन को बदलना था कोट में, अभी तो कोसेक आया, कोट थोड़ा ही आया, कोट चाहिए मुझे तो। अब याद करो, सब बच्चों को तीसरी सरसमी का याद है, तीसरी सरसमी का, तीसरी सरसमी बता दो बच्चों क्या। जब यहाँ थीटा था तो थीटा ए तो आएगा, यहाँ कोसेक आएगा, कोसेक स्क्वायर ए, बैठेगा नहीं आता, दिक्कत तो कुछ आता। इतनी चीज को इधर भी लिख सके, इधर भी लिख सके, तो ऐसे लिख सके नहीं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस, यहां तो बताओ सब बच्ची बात समझ में आ रही नहीं है? या तीसरी से समीकरण लिखवा रखे भी लिखवाई यार, ये स्क्वायर है, इसे हटाएंगे, इंगा जाकर रूट 3 बन जाएगा इसका, तो स्क्वायर हटाएंगे, नई लाइन में कोसेक ए लिखेंगे, कोसेक ए बराबर रूट स्क्वायर, इंगा जाकर रूट बन जा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो जहां इतनी चीज दिख जा वहां क्या लिख सकते, रूट 1 प्लस के कोट स्क्वायर है। जहां इतनी चीज दिख जा वहां क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस के कोट स्क्वायर है, जो क्या है साइन ए बराबर 1 बटा, इस पूरी क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस के बंडी का कोट। आया समझ में? क्या कहा था, साइन ए को बदलना कोट ए के पदों में, साइन ए को बदल दिया कोट ए के पदों में, आंसर आ चुका भाई साहब, यही आंसर इस तरह लाना, उसके अंदर कोट आना चाहिए। अब भाई जी भी करके दिखा दो, कितने अच्छे हो आप, आए समझ में? ठीक, इन्हें मजा आ रहा है। दूसरा, सेक को इस तरह बदलना, सेक को इस तरह बदलना, उसके उत्तर में कोट आना चाहिए, कोट है, उन्होंने खुद ही कह रखा कोट के बदल में। देखो ये सेक है, नहीं रुक जाओ यहाँ तो, सेक तो बहुत सूत्र हो, सेक का सूत्र हो 1 बटा कोस है, क्योंकि सेक कोस का उल्टा थोड़ी देर पहले भी लिखवाया मैंने। लेकिन तुम्हें ये वाला सूत्र याद है, दूसरी सरसमी का, दूसरी सरसमी का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह इस बार ए है तो ए आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ तो जरा मुझे निकाल लो, इस चीज को इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, तो इसे इधर लिख सकते हो, कैसे दिखाई देगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ऐसे लिख नहीं सकते, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाएगा, बैठेगा सेक ए बराबर रूट 1 प्लस के tan स्क्वायर, 1 प्लस के tan स्क्वायर है, तो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बैठ जा, चल बैठ जा,
अगले साल पढ़ लिए। tan स्क्वायर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो sec एक जगह लिख सकते हैं रूट 1 प्लस के tan है, लिख सकते हैं, लिख दो सर, आ जाओ। रूट क्या लिखेंगे, रूट जहां sec एक जगह लिख सकते हैं क्या, तो लिख दो, कितना बैठेगा 1 प्लस tan स्क्वायर है। भाई जी आपने तो कहा था कोट के पदों में लाना, यहाँ तो tan आया, तो घबरा क्यों रहे? tan पता, tan का कोट का उल्टा नहीं होता है, 1 अपॉन कोट ही लिख सकते, इसकी जगह 1 अपॉन कोट है लिख दो इसकी जगह। देखो sec a बराबर रूट 1 प्लस के tan ही नहीं आया, 1 अपॉन कोट है, 1 अपॉन कोट पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ से, समझ गए? आ जाओ sec a, आंसर देखो आगे इतना ही छोड़ दो, ये भी आंसर बहुत है, थोड़ा सा हल करना चाहते हो तो कर सको, उत्तर वाला आंसर मैच करना हो तो ऐसा। ये भी तो उत्तर उन किन्होंने कहा था sec a को ना कोट a के पदों में व्यक्त करना, sec a को ना कोट a के पदों में व्यक्त कर दिया मैंने, बदलना, व्यक्त करने मतलब बदलना, बराबर रूट लगाया, रूट लगाया, ये क्या लिखा हुआ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे में कितना बैठेगा कोट स्क्वायर a बटे में कितना बैठेगा 1 बैठेगा, sec a बराबर रूट गुणा कर दो इसके इसमें कोट स्क्वायर a प्लस के a की कम 1 पूरे के बटे में कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर a, इसका रूट नहीं कटने का, 2 तो सिर्फ कट जाएगा, रूट फिर ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसा दिखाई देगा देखो। उसके बाद इसके बाद यहां से ध्यान, चलो यहाँ तिरक बत्तख बना दो, ऐसा समझ गए ना, इससे बना दो बत्तख, बत्तख पता नहीं क्या क्या बना दो, क्या लिखा हुआ है sec a बराबर रूट क्या लिखा हुआ कोट स्क्वायर a प्लस पूरे, इसका रूट कट जाएगा, इसका रूट कट जाएगा 2, तो इतना कटेगा सिर्फ ये ऊपर से रूट चला जाएगा, ऐसे समझ में, इस पर हट जाएगा, इन चाहे कोट है कोट ए, और कुछ भानुमूर्ति ऐसी होगी ना सोचेगी कोट तो कोट काट दो, दो पैसा मारूंगा, याद रखोगे, इतना ही छोड़ना, आंसर लाना sec a का आंसर कोट ए के पदों में लाना, इतना बहुत है, इतना बहुत है, ये भी हाँ भी बहुत था, घबराना नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था sec a को कोट ए के पदों में, तो यहाँ तक तो हो ही गया हो, चाहे कभी ना करो, घबरा रहे क्यों तुम, समझ आए, नंबर तब भी पूरे मिलेंगे। उन्होंने कहा tan a को कोट ए के पदों में लेना, सबसे सस्ता सवाल तो यही है, tan a के सवाल को tan a, तो tan a का सूत्र बताया ना, tan a का सूत्र क्या हो, tan a का 1 अपॉन कोट ए नहीं होता, ले क्या दिक्कत होगी, बन गया ना, बस ठीक, दूर में मेरे यारो, आया समझ में, ऐसा सवाल बता कौन सा, ऐसा यह मैंने सवाल करवाया हो, ऐसा सवाल है एग्जाम्पल नंबर 12, काम होगा सारा, एग्जाम्पल नंबर 12 भी करके लेकर निशान लगा लो, नहीं हुआ तो फिर मेरे से पूछ लेना क्या दिक्कत हो रही है।